भारतीय खानपान में बटर यानी मक्खन की एक अजब ही भूमिका है। जरा से मक्खन के साथ बोरिंग से खाने में भी स्वाद का तड़का लग जाता है। अब चाहे रूखे सूखे ब्रेकफास्ट में मक्खन को ब्रेड में लगाकर खाना हो या फिर उसे इन पराठों पर मलना हो, सादी दाल को बटरी फ्लेवर देना हो या फिर शाही पनीर को एक क्रीमी टेक्सचर, हर खाने का साथ निभाता है हमारा ये अमूल बटर। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं भला आपका ये फेवरेट अमूल बटर फैक्ट्री में बनता कैसे है, किन इंग्रेडिएंट्स की मदद से इसे बनाया जाता है और भला ये स्वाद में इतना नमकीन क्यों होता है। साथ ही क्या है राज मक्खन की इन 50 साल पुरानी रेसिपी का। इन्हीं सवालों के जवाब और बटर की शानदार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखने के लिए बने रहें इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे भाई, आगे भी तो ऐसी ही मजेदार वीडियोस का लुत्फ लेना है ना। दोस्तों, पिछले 50 सालों में पूरे इंडिया की जुबान पर एक ही स्वाद है और वो है अमूल बटर, असली बटर का। जी हाँ, वही मक्खन जिसकी टीवी पर एक्स्ट्रा मस्का मारकर वाली एड्स और कार्टून्स को देखते देखते हमारा बचपन बीता। मगर आज हम सभी बड़े हो चुके हैं और अब बारी है ये जानने की कि आखिर जिस जायके को हमने बचपन से एंजॉय किया वो आखिर बनता कैसे है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमूल बटर की फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अमूल मक्खन को गुजरात के आनंदा शहर में स्थित अमूल सेक्शन 3 प्लांट में बनाया जाता है। ये एक खास डेयरी फैसिलिटी है जो खासकर बटर और छाछ ही बनाती है। बटर की मैन्युफैक्चरिंग की ये प्रोसेस शुरू होती है इस अनप्रोसेस्ड रॉ मटेरियल से, जिसे इनिशियली इस मिल्क एनहांसमेंट फैसिलिटी में प्रोसेस किया जाता है। इस कड़ी में सबसे पहले मिल्क को पेस्चराइजेशन और फिर फिल्ट्रेशन जैसी प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, जिससे कि दूध में मौजूद महीन से महीन हार्मफुल बैक्टीरियाज को भी हटाकर अलग कर दिया जाता है। और इस प्रक्रिया के बाद हमारे पास दूध बिल्कुल शुद्ध और बैक्टीरिया रहित फॉर्म में होता है। इस सब के बाद बारी आती है इस मिल्क को सेपरेशन नाम की इस प्रोसेस से पास करने की। दोस्तों, इस प्रक्रिया में दूध को उबालकर उससे क्रीम को अलग किया जाता है। क्रीम के अलग होते ही इसे एक दूसरे कंटेनर में भेज दिया जाता है, जहां अगले कुछ घंटों तक इसे हाई टेम्परेचर पर मेंटेन रखा जाता है, जिससे ये मिल्क ब्लेंड पूरी तरह से मैच्योर होकर सेट हो जाता है, जिसे फ्यूचर रिंजिंग की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। इस स्टेप में मिल्क से निकली क्रीम को 50 से 70 आरपीएम की स्पीड पर हाई प्रेशर के साथ घुमाया जाता है, जिससे कि फाइनली बटर और मट्ठा यानी बटर मिल्क अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, जिसमें मिल्क में मौजूद एक्सेसिव वाटर और सॉलिड पेस्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमारे पास बटर मिल्क यानी छाछ बनकर तैयार होती है। बट अब फर्दर इसे और भी प्रोसेस कर इससे बटर यानी मक्खन हासिल करना बाकी है, और उसके लिए इस अलग निकले हुए बटर को अब एक साथ साना या गूथा जाएगा, जिससे कि ये एक समान रूप में बाइंड हो जाएगा और इसके कुछ ऐसे ब्लॉक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। और एक बार अच्छी तरह बाइंडिंग हो जाने के बाद टेस्ट में एक सॉल्टी ट्विस्ट लाने के लिए इन सब को एक बड़े ब्लेंडर में डाल इसमें सॉल्ट यानी नमक ऐड किया जाता है, जिससे कि अब हमारा ये अमूल बटर बनकर बिल्कुल तैयार होता है। अब अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है इन्हें रैप्स और पैक्स में पैक करने की, जिसके लिए ऑटोमेटिक मशीन्स मक्खन के इन ब्लॉक्स को क्यूबॉइडल शेप्स की टिक्कियों में काट काट कर बटर पेपर में लपेट दी जाती हैं और फाइनली ब्रांडिंग रैप चढ़ाकर इन मक्खन के पैक्स को बिल्कुल तैयार कर लिया जाता है। और गुजरात की इसी फैक्ट्री में बना ये अमूल बटर आगे पूरे देश भर में सप्लाई होता है। इसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और लक्षद्वीप से लेकर अंडमान निकोबार तक की सभी दुकानों तक पहुंचा दिया जाता है, जहां से आप इन्हें लेकर इनका सेवन करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा अमूल मक्खन का ये जायका, कमेंट्स में बताना ना भूलें। साथ ही ये भी जरूर बताइएगा कि आपके अमूल बटर का असली साथी कौन है, ब्रेड, रोटी, नान या कुलचा, जरूर बताना। बाकी आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखिए ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।